हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो बच्चों, आज हम लोग का मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग का एल्कोहल कंप्लीट हो चुका है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब एल्कोहल में मैंने ये भी बोला था कि दो टॉपिक हमारा और बचा है, मीथेनॉल और इथेनॉल। मैंने क्या बोला, फिर से मैं बोलता हूँ। एल्कोहल में मैंने बोला था कि हम लोगों का दो टॉपिक बचा हुआ है, मीथेनॉल और इथेनॉल, और इन्हीं दोनों टॉपिक को डिस्कस करना है। और इन दो टॉपिक के बाद पूरा का पूरा एल्कोहल हमारा जो होगा कंप्लीट हो जाएगा बोर्ड लेवल के लिए। और ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा हमको नोट्स भी प्रिपेयर यानी तैयार करने के लिए, तो इस बात को हम लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहले मीथेनॉल के बारे में मैं कुछ बात बताऊंगा, उसके बाद प्रिपेयर कैसे करते हैं ये भी समझेंगे, प्रॉपर्टी समझेंगे, और दो चार रिएक्शन में अलग से और ऐड करना चाहूंगा मीथेनॉल के बारे में। बाकी तो ऑलमोस्ट हम लोग का एल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, ये सब तो हो ही चुका है। तो इसलिए आज हम लोग केवल और केवल मीथेनॉल के ऊपर डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इथेनॉल के ऊपर डिस्कस करेंगे, फिर ओवरऑल एल्कोहल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मीथेनॉल के बारे में समझते हैं। बेटा, मीथेनॉल की अगर हम बात करें तो मैंने जैसे कि बता रखा है कि जो मीथेनॉल अपना होता है, जो मीथेनॉल होता है, मीथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH होता है। ठीक है, ये तो मैंने बता रखा है। अब जो मीथेनॉल होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे हम लोग। इंस्ट्रक्शन मैंने कुछ यहाँ पर लिया है, तो इसको सबसे पहले समझेंगे। देखो, जो मीथेनॉल होता है इसका तो फॉर्मूला CH3OH होता है, लिखा है। मीथेनॉल जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वुड स्पिरिट कहते हैं। इसको पहले ध्यान देना है कि मीथेनॉल को हम लोग क्या कहते हैं, वुड स्पिरिट कहते हैं। मीथेनॉल को हम लोग क्या कहते हैं, वुड स्पिरिट कहते हैं। अब मीथेनॉल को वुड स्पिरिट क्यों कहते हैं, सबसे पहले तो हमको ये समझना जरूरी है कि आखिर वो क्या रीजन रहा है कि मीथेनॉल को वुड स्पिरिट कहते हैं। तो मीथेनॉल को वुड स्पिरिट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मीथेनॉल होता है वो लकड़ी के भंजक आसवन के द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, यानी लकड़ी के भंजक आसवन के द्वारा जो मीथेनॉल होता है वो पहले के टाइम में बनाया जाता था। इसलिए एल्कोहल को हम लोग, मीथेनॉल को हम लोग क्या कहते हैं, वुड स्पिरिट कहते हैं। अब बेसिकली आज के समय में जो मीथेनॉल होता है ये कैसे बनाया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन लेते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं, एक कैटलिस्ट यूज करते हैं, जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। टेम्परेचर हमारा होता है 573 से 673, मतलब 573 से 673 केल्विन का, और जो प्रेशर होता है 200 से 300 ATM का होता है, तब जाकर हमारा क्या बनता है, मीथेनॉल बनता है। तो ये हमारा रीजन है। और सबसे खास बात यह है कि आज के समय में जो मीथेनॉल होता है इसी मेथड से यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के थ्रू ही बनाते हैं, क्योंकि ये सबसे बेस्ट मेथड होता है मीथेनॉल बनाने का। तो बेसिकली एक इस रिएक्शन को हम लिख करके भी समझ सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे, हाइड्रोजन लेंगे, यहाँ पर एक कैटलिस्ट यूज करेंगे। तो सबसे पहले बेसिकली कैटलिस्ट को हमको ध्यान देना है। कैटलिस्ट जो होता है जिंक ऑक्साइड, Cr2O3 हमारा जो होता है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड होता है, या इसी को क्रोमिक एनहाइड्राइड भी कहते हैं। तो ये लेंगे और हमारा 200 से 300 ATM का प्रेशर होता है। तो बेसिकली यहाँ पर कितने प्रेशर का ATM होता है, तो यहाँ पर 200 से 300 ATM का प्रेशर होता है। तो हमारा बनता है CH3OH। क्या बनता है बेटा, CH3OH हमारा बनता है। टेम्परेचर हमारा 573 से 673 केल्विन का होता है। 573 से 673 केल्विन का टेम्परेचर होता है। 673 केल्विन तक का टेम्परेचर होता है। तो ये बड़ा ही बेस्ट मेथड है एल्कोहल को बनाने का, तो इस बात को हम लोग ध्यान देंगे। अब कौन सा एल्कोहल, तो मीथेनॉल। तो इतना क्लियर हो गया होगा कि पहले के टाइम में मीथेनॉल को हम लोग क्या कहते थे सर, पहले के समय में हम लोग मीथेनॉल को बोला करते थे वुड स्पिरिट। अभी भी वुड स्पिरिट बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग वुड स्पिरिट अभी नहीं बोलते हैं, अभी भी हम इसको वुड स्पिरिट बोलते हैं। हाँ, रीजन ये है कि बोलने के पीछे रीजन ये है कि लकड़ी के भंजक आसवन के द्वारा बनाया जाता था, लेकिन आज के समय में इसको बनाने का तरीका होता है कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं हाई टेम्परेचर प्रेशर पे,
और यहाँ पर कैटलिस्ट यूज करते हैं ZnOCr2O3, तो यहाँ पर हमारा मीथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो सर मीथेनॉल जो होता है ये क्या होता है, कलरलेस होता है। सबसे पहले तो ये याद रखेंगे कि मीथेनॉल जो होता है ये क्या होता है, कलरलेस होता है। अब कलरलेस होने का मतलब होता है कि मीथेनॉल को कोई कलर नहीं होता है, एकदम रंगहीन होता है और ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड होता है ये रूम टेम्परेचर पे, इसको भी हम लोग ध्यान देंगे। अब लिक्विड के साथ साथ यहाँ पर एक बात समझने वाली ये है कि जो मीथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है सर, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 337 केल्विन का बॉइलिंग पॉइंट होता है। मैं यहाँ पे हाइलाइटर का यूज इसलिए कर रहा हूं ताकि एक एक पॉइंट जो अपने को याद रखना है वो हाईलाइट रहे। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि मीथेनॉल कलरलेस यानी रंगहीन द्रव होता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 337 केल्विन का होता है। इसके बाद खास बात यह है कि ये हाईली क्या होता है, पॉइजनस होता है। यहाँ पर ये दिख रहा है हाईली क्या होता है, पॉइजनस होता है। पॉइजनस का मतलब होता है जहरीला होता है। अगर हम अब यहाँ पे समझने वाली बात है, देखो ये है, अगर हम इसको इंजेस्ट करते हैं मतलब डाइजेस्ट करेंगे, अंदर ले लेंगे, तो जो मीथेनॉल होता है जब इसको अंदर लेते हैं तो ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन हो जाएगा, मतलब हम लोग क्या होने लगेंगे, अंधे होने लगेंगे। लेकिन अगर हम लोग गलती से इसका क्वांटिटी यानी इसका अमाउंट अगर बढ़ा लेंगे तो इवन हमारा क्या हो जाएगा, डेथ भी हो जाएगा, हम लोग मर सकते हैं। तो इसको ध्यान देने वाली बात है। अब इसका यूज कैसे करते हैं, तो मीथेनॉल का यूज एज ए सॉल्वेंट के तौर पे करते हैं। घर में क्या होता है कि अभी तो दीपावली का समय आ रहा है बच्चों, तो इस समय क्या करते हैं, पेंट वगैरह हम लोग क्या करते हैं, जितने भी लोहे के बने इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन पे पोतते हैं। तो उस केस में जब उस लोहे पे क्या करते हैं, पेंट वगैरह लगाते हैं, तो ब्रश से पेंट को हटाने के लिए हम लोग मीथेनॉल का यूज कर सकते हैं। वर्निश जो होता है और प्राइमर होता है, ये सब हम लोग पोतते हैं लोहे के ऊपर, तो इनको हटाने के लिए आसानी से हम लोग मीथेनॉल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और मीथेनॉल भी ऑर्गेनिक है। तो मीथेनॉल ऑर्गेनिक है तो वो क्या होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाएंगे। मीथेनॉल क्या है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिसॉल्व होते हैं। तो ये इसमें खास बात है। और इसका यूज जो करते हैं चिपली, वो किसमें करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड के फॉर्मेशन में, मतलब हम लोग मीथेनॉल के द्वारा फॉर्मल्डिहाइड को भी बना लेते हैं। तो इस बात को तुमको ध्यान देना है। मैंने पहले पेज को यहाँ पर एक एक बात हाईलाइट करके बताया है, तो इस बात को बेटा ध्यान देना है, चाहे कुछ भी करें, लेकिन ध्यान देना है तो देना है। तो बात को समझो, मीथेनॉल को वुड स्पिरिट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड यानी लकड़ी के भंजक आसवन के द्वारा बनाया जाता है। आज के समय में इसका सबसे ज्यादा फॉर्मेशन किया जाता है कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन के थ्रू। कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन में क्या यूज करते हैं सर, कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं बेटा हाई प्रेशर टेम्परेचर पे, और एक कैटलिस्ट यूज करते हैं जिंक ऑक्साइड Cr2O3, तो ये हमारा मीथेनॉल बन जाता है। कलरलेस लिक्विड होता है, मतलब रंगहीन द्रव होता है। बॉइलिंग पॉइंट 337 केल्विन होता है। बहुत ही ज्यादा जहरीले नेचर का होता है। अगर हम इसको इंजेस्ट करते हैं, इनिजेशन करते हैं, मुंह में लेते हैं, थोड़ा बहुत अगर ये पेट में चला जाता है तो इससे हम लोग अंधा हो सकते हैं। लेकिन अगर लार्ज क्वांटिटी में ज्यादा मात्रा में यूज करेंगे तो इवन हम लोग का डेथ भी हो सकता है। सॉल्वेंट के तौर पे यूज किया जाता है, पेंट, वर्निश और फॉर्मल्डिहाइड के बनाने में इसका यूज किया जाता है। अब मैं कुछ अपने तरफ से इसमें पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना तुम लोग। अपने तरफ से मैं पॉइंट इसलिए ऐड कर रहा हूँ, हालांकि एल्कोहल का सारा केमिकल प्रॉपर्टी हो ही चुका है, लेकिन कुछ मिथेनॉल के बारे में यहाँ पर खास बात कि जैसे अगर हम मिथेनॉल पे क्या क्या ऐड कर दें, अगर हम मिथेनॉल पे HX ले लें, एनहाइड्रस ZnCl2 ले लें, तो यहाँ पर CH3Cl बना लेगा, वाटर बाहर चला जाएगा। बाई प्रोडक्ट से अपने को मतलब नहीं है, इसको ध्यान देना। अगर हम लोग मिथेनॉल पे क्या लें, यहाँ पर NaBr H2SO4 ले लेंगे, तो हम लोग का यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3Br बन जाएगा। और इसके साथ में हमारा क्या बनने वाला है बेटा, बिल्कुल सही बोला आपने, NaHSO4 बन जाएगा सर, वाटर बन जाएगा। एकदम सही जा रहे हैं आप लोग, बस एक एक वीडियो को अच्छे से क्लैरिटी के साथ में देखते रहिए। अगर हम लोग रेड फॉस्फोरस ले लें और X2 ले लें, यहाँ पर X2 के जगह पे हम लोग का Br2 भी हो सकता है और I2 भी हो सकता है, तो इस केस में क्या बनेगा, CH3X लगा दे रहे हैं। अगर Br2 आप यूज करेंगे तो Br लगेगा, अगर आप I2 यूज करते हैं तो यहाँ पर I लगेगा। ये सारा रिएक्शन मैंने ट्रिक टेक्निक के साथ बता रखा है, बेसिकली एल्कोहल वाले में भी, और एल्कोहल के अलावा इस ट्रिक टेक्निक को मैंने कहाँ बता रखा है, मैं बता देता हूँ। मैंने हेलो एल्केन के प्रिपरेशन में भी बताया है, वन शॉट भी है, अलग से भी है। आप जिसको भी देखना चाहते हैं देखिए, अच्छे से देखिए,
जाइए, प्लेलिस्ट बना है, सब वहां पे आपको मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ पे यूज कर लें, बेसिकली क्या यूज कर लें, जरा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर हम लोग SOCl2 अगर pyridine यूज कर लें तो यहाँ पर हमारा CH3 बन जाएगा बेटा, Cl लग जाएगा, SO2 बन जाएगा और HCl बन जाएगा। इनके अलावा हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, इनके अलावा यहाँ पे हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो हम लोग का हो सकता है PCl3। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्टर, मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, रिएक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कई बार रिएक्शन आता है एल्कोहल का, जब PCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो इसको अपने को याद रखना है कि क्या प्रोडक्ट बनना वाला है। यहाँ पर CH3 के जगह पे डिपेंड करता है कि हम लोग क्या लेते हैं। अगर CH3 की जगह पे R रहेगा तो RCl बनेगा, CH3 है तो CH3Cl बनेगा, C2H5 है तो C2H5Cl बनेगा। और अगर यहाँ पे PCl5 ले लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर CH3Cl फिर से अगेन बन जाएगा, यहाँ पर POCl3 बन जाएगा और यहाँ पर HCl बन जाएगा। ये मैंने अपने तरफ से ऐड किया है, तो इसको देखना ना भूलें, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का रहा है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, तो इसको ध्यान देना ही पड़ेगा बेटा, चाहे कुछ भी करके। तो ये हो गया आपका ये 2 पॉइंट जो मैंने बताया था। आज आपका मिथेनॉल कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम लोग इथेनॉल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मैं अलग से एक टेस्ट बता दूंगा जिसे ल्यूकास टेस्ट कहते हैं, तो इसको भी समझ लेंगे। तो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।